नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारा प्यार हमें इन पिछले 3 से 4 दिनों में दिया है। बच्चों, रोज मैं इस कैमरे के सामने आता हूं तो मेरे हाथ में कोई किताब होती है, नोट्स होते हैं और पीछे बोर्ड पर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले, क्वेश्चंस, थ्योरी होती है। मेरी आवाज़ थोड़ी तेज होती है, लेकिन आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आज पीछे कोई सिलेबस नहीं है, एक जर्नी है जो चल रही है, जो आपको दिख रही हो। आज मैं आपका नकुल सर बनकर नहीं आया हूँ। आज उस बड़े भाई की हैसियत से खड़ा हूँ जो अपने छोटे भाई बहनों को उनके सपनों से हारते हुए नहीं देख सकता। आज हमारे इस परिवार को, आरपीएससी अड्डा को पूरे 6 साल हो गए हैं। कहने को ये सिर्फ एक नंबर है 6, लेकिन जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे नजर आता है वो संघर्ष जो हमारी टीम ने पिछले 6 साल में किया है। रात रात भर जगकर मैराथन क्लासेस ली है, पेपर को सॉल्व करवाया है और बहुत मेहनत करी है। मुझे आप बच्चों के वो मैसेज याद आते हैं जिनमें आपके आंसू, आपकी घबराहट और आपकी उम्मीदें छुपी होती है कि 6 साल मेरे नहीं हैं बच्चों, ये आपके उस पसीने के हैं जो आपने बंद कमरों में गर्मी में बैठकर बहाया है। मुझे याद है वो दिन जब 2020 में हमने शुरुआत की थी आरपीएससी अड्डा की। सब ने कहा था कि कॉमर्स के बच्चों के लिए अलग से क्या करना, कॉमर्स में कौन सी बड़ी नौकरियां रखी है। कॉमर्स में तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। हर बच्चा कॉमर्स में सीए, सीएस, इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो वैकेंसी होती है, जो पोस्ट होती है, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, उन्हीं की तरफ जाते हैं। आप क्या कर लोगे? मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मैं खुद कॉमर्स का था। हमारे कॉमर्स के बच्चों को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया, सरकार ने, सभी ने। उसी का नतीजा है कि आज लगातार ग्राफ हमारा कम हो रहा है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को प्रॉपर किताबें नहीं मिलती, उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलता। आप जानते हैं मैंने ये जिद क्यों पकड़ी? क्योंकि मैं जानता था कि हमारे बैच में जो भी विद्यार्थी पढ़ेंगे वो किसी बड़े घर से नहीं होंगे। हमारे बच्चे वो होंगे जिनके पिता आज भी पुरानी साइकिल या टूटी हुई चप्पल पहनकर या बहुत साधारण तरीके से जीवन जीते होंगे ताकि उनके बेटे या बेटी की फीस भरी जा सके। हमारी क्लास वो बेटी देखती है, वो बहू देखती है जो सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का खाना बनाती है, बर्तन मांजती है, फिर चुपचाप कोने में ईयरफोन लगाकर पढ़ाई करती है और अपने भविष्य के लिए लड़ती है। ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया था उन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता ही नहीं है कि करियर में करना क्या है, क्या कॉमर्स में भी कोई ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शंस हमने ढूंढे, तभी आज आरपीएससी अड्डा 9 स्टेट में काम कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हर वैकेंसी की तैयारी हम करवाते हैं। मैंने वो दर्द बहुत करीब से देखा है स्टूडेंट्स, जब एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी निकालकर अपने बच्चे को शहर भेजते हैं, वहां पढ़ाते हैं, हॉस्टल की फीस भरते हैं, एक एक्सपेक्टेशन के साथ। जब एक माँ अपने गहने को गिरवी रखती है या कहीं काम करने जाती है ताकि बेटा कोचिंग कर सके, और जब उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो सिर्फ वो बच्चा नहीं टूटता, वो पूरा परिवार बिखर जाता है। समाज के वो ताने, रिश्तेदारों की वो चुभने वाली बातें कि क्या हुआ तुम्हारे लड़के का, अभी तक नौकरी नहीं लगी, ये बातें सीने में तीर की तरह चुभती है। मेरी असली कमाई आरपीएससी अड्डा का ये 6 साल का जश्न, मेरी ये लाखों की फैकल्टी टीम, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, ये पैसा, ये सब कुछ मिट्टी है। अगर मैं उस पिता की आंखों में गर्व के आंसू नहीं ला सका, मेरी असली कमाई वो एक छोटा सा तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। मेरी असली कमाई वो एक छोटा सा मैसेज है जो आप मुझे भेजते हैं, सर आज रिजल्ट आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया सर। आज मेरे पापा पहली बार मुझे देखकर रोए, आज उनकी आंखों में मुझे प्राउड फील हुआ।
बस वही मेरा जीवन सफल हो जाता है। और इसी दिशा में जब संकल्प दिवस आ रहा था, जब टीम से मेरी बात चल रही थी, तब यह मन में था कि इस बार कुछ ऐसा संकल्प लेना है जिससे हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिले। जब संकल्प दिवस चल रहा था उससे कुछ दिन पहले मैं अपनी टीम के साथ बैठा हुआ था। कुछ मैसेज मैंने बच्चों के सुने और उसमें एक बच्चे का मैसेज था कि सर मैं गांव से हूं, मुझे आपका कोर्स लेना है, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है, पापा की फसल इस बार खराब हो गई है। यकीन मानिए वो मैसेज पढ़कर मुझे उस रात नींद ही नहीं आई। मुझे लगा कि अगर चंद रुपयों की वजह से किसी होनहार बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है तो लानत है मेरे इस 6 साल के जश्न पर, धिक्कार है ऐसे एजुकेशन सिस्टम पर। स्टूडेंट, शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, शिक्षा उस अंधेरे कुएं से बाहर निकलने की इकलौती सीढ़ी है जिसमें मिडिल क्लास इंसान फंसा हुआ है। इस चीज को खत्म करने के लिए, इसी दर्द को मिटाने के लिए मैंने ये फैसला लिया है। इसी चीज को समाप्त करने के लिए, इसी दर्द को मिटाने के लिए मैंने इस बार ये बड़ा फैसला लिया और कह दिया अपनी टीम को कि इस बार सब कुछ आधी रेट पर दे दो। जो भी मूल्य चल रहा है, जिस भी कोर्स का चल रहा है, चाहे वो कोर्स ट्रेंडिंग हो या नहीं हो। टीम बोल रही थी सर बहुत नुकसान हो जाएगा, बच्चे बहुत आराम से जो है वो 3,000 4,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन संकल्प ले लिया था। मुझे नहीं पता कि सर्वर का खर्चा कैसे निकलेगा, मुझे नहीं पता था कि ऑपरेशंस कैसे मैनेज होंगे, स्टाफ की सैलरी कैसे मैनेज होगी, क्योंकि एक बार जब इतनी बड़ी सेल आती है तो जितने बच्चे पाइपलाइन में होते हैं वो सब जीरो हो जाते हैं। लेकिन मुझे इतना पता था कि आज के बाद भारत के किसी भी कोने में बैठा कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट ये नहीं कहेगा, या टीम मुझे ये नहीं कहे कि नकुल सर ये बच्चा पढ़ना तो चाहता था लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं थे इसलिए वो कोर्स नहीं खरीद पाया। इसलिए हम लोगों ने सभी कोर्सेज पर इस संकल्प दिवस पर 50% की छूट आपको दी है स्कॉलरशिप के रूप में। और जो पुराने बच्चे हैं जो रिन्यू करवाते हैं उन्हें 999 पर कोर्स दे रहे हैं। आप सोच के देखिए, ये कोई सेल नहीं है, यह आपके लिए एक संकल्प है, एक वादा है कि पैसे की कमी आपकी और आपकी नौकरी के बीच में नहीं आएगी। आज 20 जुलाई हो गई है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और अब केवल 2 दिन बचे हुए हैं। अब कोई भी विद्यार्थी है जो अभी तक नहीं जुड़ा है या अभी भी कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो आप हमें बताइए, जो बेहतर से बेहतर होगा वो हम आपकी मदद करेंगे। और हमने करी है। जिन बच्चों ने कोरोना में अपने मां बाप को खोया था उन्हें हमने कोर्स फ्री में दिया है, आज भी दे रहे हैं। हम खड़े हैं उनके साथ में, आज भी खड़े हैं। मैंने अपनी तरफ से वो सब कुछ कर दिया जो मैं कर सकता था। फीस आधी कर दी, फिर भी कुछ बच्चे थे जो कोर्स नहीं खरीद पा रहे थे, उनके लिए हम लोगों ने अलग अलग तरीके से फ्री कोर्स दिए। रोज जो है वो 4 बच्चों को कोर्स फ्री में दिया जा रहा है। 2 बच्चे हम इंस्टाग्राम से चुन रहे हैं और 2 बच्चे हम एप्लीकेशन में एक फ्री टेस्ट करवाते हैं रोज शाम को 7 बजे, जो आज भी है, कल भी है और परसों भी होगा। ये टेस्ट भी 18 तक होने वाले थे, मैंने टीम को बोला कि नहीं, इसे भी 22 तारीख तक चलने दो। रोज जो रैंक 1 और रैंक 2 आते हैं उन्हें कोर्स दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर जो अपने जर्नी हमारे साथ शेयर करते हैं उन्हें हम फ्री कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर आप चूक जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये मौका फिर से नहीं आ पाएगा। इसका मतलब यह होगा कि या तो आप अपने सपनों को लेकर सीरियस नहीं हैं, या आप अपने माता पिता के संघर्ष को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। हाँ, ये सब तभी कर पाएंगे जब आपको आरपीएससी की टीम पर पूरा भरोसा होगा। भरोसा नहीं है तो पहले भरोसा कीजिए। हम जिस लेवल पर पढ़ाते हैं, जो टीम है आरपीएससी अड्डा की, रेगुलर बेसिस पे कई सेशंस, एग्जाम से पहले हमने कई बार कई कंटेंट बनाया है। अभी भी आप देखो, लगातार बिजनेस अकाउंट्स पूरी फ्री कर दी है आपके लिए। और अगर आप सोचते हैं कि बात सिर्फ कोर्स तक है, तो नहीं। मैंने कहा था कि मैं आपकी मेहनत की कदर करता हूं,
जो विद्यार्थी दिन रात एक करके दुनिया को भूलकर अगर किसी भी एग्जाम में रैंक 1 लेकर आता है, किसी भी स्टेट में, किसी भी एग्जाम में, उसे आरपीएससी अड्डा की तरफ से 11,000 रुपए का कैश प्राइज की घोषणा करी है। ये कोई मार्केटिंग नहीं है। ये 11,000 रुपए मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब आप रैंक 1 लाएं तो आपकी सैलरी बहुत बाद में आएगी, क्योंकि प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। लेकिन आप उसी दिन ये 11,000 रुपए अपनी मेहनत के हमसे लें और उस पैसे से अपने पिता के लिए कपड़े या उनके लिए चश्मा लेकर जाएं, अपनी मां के लिए एक अच्छी साड़ी खरीद कर लेकर जाएं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें महसूस कराएं कि उनकी तपस्या आज उनके बेटे या बेटी ने सफल कर दी है। और बाकी रैंक वालों के लिए भी हमने 7100, 5100, 2100 इस तरीके से 30 लाख रुपए की स्कॉलरशिप का संकल्प हमने लिया है इस बार, क्योंकि मैं हर उस बच्चे को सम्मान करना चाहता हूं जो मेहनत करता है। तो अब सब कुछ आपके हाथ में है, 2 दिन आपके पास में बचे हुए हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनती है कि अपने लिए नहीं तो कम से कम उन बूढ़ी आंखों के लिए एक बार पूरी ताकत लगा दो जो तुम्हारी कामयाबी का इंतजार कर रही है। पढ़ो, बस मेहनत करो। यहां से नहीं कहीं और से पढ़ो, कहीं और से नहीं सेल्फ पढ़ो, लेकिन पढ़ना आज से ही स्टार्ट करो और इस 2026 में हर हाल में अपनी सरकारी नौकरी को सिक्योर करो। अपना लक्ष्य चुनना, कभी पीछे मत हटना। अगर कोई दिक्कत आती है आपको एप्लीकेशन में तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पर फोन कर सकते हैं, वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। मुझे बस आपसे वादा चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में वो आग दिखनी चाहिए कि सर इस बार सिलेक्शन लेकर रहूंगा, सर इस बार रैंक 1, रैंक 2 या रैंक 3 ला के रहूंगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि वो सरकारी मोहर तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। जीवन आपके सपनों को समर्पित है, चूकना मत विद्यार्थियों। बस एक छोटा सा वीडियो, एक इमोशन आप सभी के साथ में शेयर करना था। आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ में जो आरपीएससी अड्डा के साथ नहीं भी जुड़े हैं उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये इमोशन उनके साथ में भी शेयर हो। मिलता रहूंगा आपसे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।